नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान के ग्वालियर दौरे की, जो एक बार फिर आज पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में नया रूप और नया रंग लेकर आया। दरअसल शिवराज सिंह चौहान जब आज ग्वालियर दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए ताल ठोक दी है, दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जौरा विधानसभा में जीत दर्ज करने के बाद प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी लौटेगी। साथ ही उन्होंने इमरती देवी के विपक्ष की तुलना कुत्तों से करने पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सत्ता के अहंकार में ऐसे चूर नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में विपक्ष के अपने अधिकार हैं। साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जौरा की नहीं पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। जौरा चुनाव के बाद फिर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी लौटेगी और कांग्रेस चली जाएगी। अरे जौरा नहीं, अब प्रदेश में भी जो हाहाकार मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी लौटेगी। अरे जौरा नहीं, अब प्रदेश में भी जो हाहाकार मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी लौटेगी। अब उनकी बात पे मैं क्या कहूँ, वो तो जो है सो हैं, लेकिन सत्ता के अहंकार और मद में ऐसा चूर नहीं होना चाहिए कि आप विपक्ष को कुछ भी कहें। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, विपक्ष के अपने अधिकार हैं विरोध करने के, और इन अधिकारों को ये कांग्रेस का सरकार अगर चाहे कि कुचल देगी तो हम कहते हैं कि हम इस कुचलने वाली मानसिक। और जब वार शिवराज सिंह चौहान की तरफ से हुआ हो तो पलटवार भी लाजमी है। अब इस पर पलटवार करते हुए मंत्री गोविंद सिंह ने बयान दिया कि उन्होंने बयान दिया और कहा कि शिवराज वापस सत्ता चाहते हैं, उनका कुर्सी का मोह जा नहीं रहा है। ग्वालियर में सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पलटवार किया और कहा कि शिवराज सिंह सत्ता के मोह में फंसे हैं, उन्हें दोबारा कुर्सी चाहिए। बिना सत्ता के वो भड़भड़ा रखे हैं, उनको रात में नींद नहीं आती। गोविंद सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार ने 13 साल में सहकारिता आंदोलन को खत्म कर दिया, सब चौपट कर दिया, भूमि विकास बैंकों को खत्म कर दिया, तिलहन संघ को खत्म कर दिया, प्रदेश की सभी संस्थाओं में ताला लगाने की नौबत आ गई है। गोविंद सिंह ने कहा कि शिवराज के पाप को धोने का काम हम कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया था कि जौरा विधानसभा उपचुनाव के बाद एक बार फिर बीजेपी प्रदेश की सत्ता में लौटेगी। शिवराज सिंह तो अब जो है सत्ता के मोह में फंसे हुए हैं, उनको दोबारा कुर्सी चाहिए, भड़बड़ा रहे हैं, रात को नींद नहीं आती। वही 13 वर्ष की घमोगल कुर्सी उनको दिखाई दे रही है। तो जनता के बीच जाके उन्होंने 13 वर्ष में तो चौपट कर दिया, सहकारी आंदोलन समाप्त कर दिया, भूमि विकास बैंक समाप्त कर दी, तिलहन संघ समाप्त कर दिया, और आज मध्य प्रदेश में सभी सहकारी आंदोलन की संस्थाएं डुबो दी, ताला लगाने की स्थिति में है। ग्वालियर अगर शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और मौका अगर उन्हें सुरों को साधने का मिल जाए तो फिर वो उसे छोड़ते दिखाई नहीं देते। यही ग्वालियर में भी एक नया रंग और नई तस्वीर देखने को मिली। दरअसल ग्वालियर में आज शिवराज सिंह चौहान जब पहुंचे तो उन्होंने भजन गायकी का अपना गुर दिखा दिया। दरअसल शिवराज सिंह चौहान राजमाता विजया राजे सिंधिया की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में यशोधरा राजे सिंधिया भी मौजूद थी। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने राजमाता को सुरमई श्रद्धांजलि दी। कागज की नैया, कागज की नैया, ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया, ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया, ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। पानी मिलत बह जाई जब मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का, राम भजन से गाई जखोरे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं संविधान के पाठ की। दरअसल महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में भी संविधान का पाठ पढ़ाया जाएगा। यानी संविधान की वो मुख्य बातें जो विद्यार्थियों या बच्चों को जानना बेहद आवश्यक है, वो उन्हें उनकी प्रार्थना, उनकी प्रेयर के बाद पढ़ाई जाएगी। यही आज मध्य प्रदेश के स्कूलों में देखने को मिला है। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री ने राजधानी के राजीव गांधी स्कूल में बच्चों के बीच पहुंचकर उन्हें संविधान का पाठ कराया।
इस मौके पर मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि संविधान का उद्देश्य बच्चों को जानना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को संविधान का ज्ञान होना चाहिए। सरकार बच्चों को ही देश हित में काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। प्रदेश सरकार अब हर शनिवार बच्चों को संविधान का पाठ पढ़ाएगी, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। आज राजधानी की कमान मंत्री पीसी शर्मा ने संभाली है, जहां पर 5 नंबर के स्कूल में, राजीव गांधी स्कूल में आप आए और बच्चों को पाठ पढ़ाया। किस उद्देश्य से सरकार ने ये अब तैयार किया? इसका उद्देश्य केवल ये है कि कल है 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इन बच्चों को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो लड़ाई हमारे सभी नेताओं ने, चाहे पंडित नेहरू हों, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, अम्बेडकर जी हों, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, नेताजी सुभाष, ये जो आज़ादी हासिल की अंग्रेज़ों को भगाकर उनकी जेलों में जाकर, और जो संविधान बना दुनिया का सबसे बेस्ट संविधान, तो वो संविधान के बारे में बच्चों को जानकारी हो बचपन से ही, उसके मूल्यों की जानकारी हो कि ये इसमें। अब आदेश अगर शासकीय हो, उसका 100% पालन हो जाए, इस पर थोड़ा सा संशय रहता है और यही आज भी देखने को मिला। दरअसल हुआ ये कि ये आदेश आज पूरे प्रदेश में लागू हो जाना चाहिए था, मगर छतरपुर में स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। यहां पर हर शनिवार को स्कूलों में संविधान की उद्देशिका का वाचन कराने का आदेश दिया गया था, लेकिन वार्ड क्रमांक 7 और 13 के स्कूलों में बच्चों को इसका वाचन नहीं कराया जा रहा है। जब शिक्षकों से पूछा गया तो उनका कहना था कि अभी तैयारी पूरी नहीं थी, इसलिए ये पाठ नहीं कराया जा सका। एक के बाद एक मध्य प्रदेश कांग्रेस बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर छोड़ती नजर नहीं आ रही है। अब कांग्रेस के हाथ एक नया मुद्दा लगा है और कांग्रेस सांसदों की सांसद निधि के खर्च न होने पर उनके द्वारा खर्च न करने के मुद्दे को अब उठाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश की सियासत में सांसद निधि को लेकर जंग छिड़ गई है। अब कांग्रेस ने सांसद निधि खर्च न करने को लेकर बीजेपी सांसदों को घेरने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि भोपाल की बीजेपी सांसद सिर्फ जनता का ध्यान भटका रही है। वहीं सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि वे काम को प्रसारित नहीं करती हैं। वैसे आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि प्रदेश के 29 सांसदों में से 23 ने सांसद निधि से कोई राशि खर्च नहीं की है। 5 करोड़ है सांसद निधि। बीजेपी के 28 में से 23 सांसदों ने नहीं किया इस्तेमाल। 5 सांसदों ने नाम मात्र को खर्च की रकम। कांग्रेस के नकुलनाथ ने खर्च किए 2.42 करोड़ रुपए। कितनी बड़ी भूल जनता से हुई है कि उन्होंने इस प्रकार के जनप्रतिनिधियों को चुना है जो जनता के मूल मुद्दों से जिनको कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ ईगो अपना प्रॉब्लम है, कैसे मैं बड़ी कुर्सी पे बैठूं, कैसे मैं दूसरों कुर्सी पे बैठूं, सिर्फ यही उनकी समस्या है। हम कार्य कर रहे हैं, ये निरंतर है। बस इतना है कि हम मीडिया में अभी प्रसारित नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो भी आपके आगे अतिशीघ्र आएगा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि प्रदेश के अधिकारी विकास कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। बीजेपी ने ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अपनी जो सांसद निधि है उसको खर्च करने के लिए जो एजेंसी, नोडल एजेंसी होते हैं, उन कलेक्टर्स को भी तमाम प्रस्ताव दिए हैं। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के अधिकारी उन प्रस्तावों को अमलीजामा क्यों नहीं पहनाते, वो राशि डिसवर्स क्यों नहीं कर रहे हैं? और एक न्यायिक जांच बैठा दें कि किस सांसद ने कितने करोड़ के प्रस्ताव दिए और वो लंबित क्यों हैं, पाइपलाइन में क्यों हैं। ये बेहद चिंताजनक है कि जनता के विकास की राशि को सांसद खर्च नहीं कर रहे हैं। ऐसे में विकास के दावों का क्या होगा? अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। आगे बढ़ते हैं। दरअसल नेटवर्क 18 और हेल्थ इम्यूनाइज्ड कैंपेन लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कैंपेन कर रहा है और वो उसकी टीम मध्य प्रदेश पहुंची। लेकिन जब ये टीम मध्य प्रदेश पहुंची तो आंकड़े जो थे वो चौंकाने वाले नजर आए। दक्षिण पश्चिम मानसून अपने पूरे उफान पर। मध्य प्रदेश स्थित राजगढ़ जिले की नदी खतरे के निशान से ऊपर। कौसर खान एक सहायक नर्स मिडवाइफ जिन्हें ANM के रूप में जाना जाता है, ये देश की उन हजारों महिलाओं में शामिल हैं
जो फ्रंटलाइन टीकाकरण हेल्थ वर्कर्स हैं। कौसर दूर दराज के गांव में टीकाकरण के लिए जाती हैं, लेकिन नदी पार नहीं कर पाती क्योंकि उसमें काफी खतरा है। कौसर मौके का फायदा उठाती हैं और बच्चे को टीका लगा देती हैं। 2016 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश टीकाकरण में एक खराब प्रदर्शन वाला राज्य है, जिसमें केवल 53.6% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हुआ है। 21% आदिवासी आबादी के साथ बाकी के लोगों में जागरूकता और समझ की कमी है। सोमवती बताए कि आपके 3 बच्चे हैं, तो आपने क्या उनके टीकाकरण कराए? नहीं कराया, बड़ी बच्ची का कराया। बड़ी बच्ची का कराया, मगर बाकी 2 के क्यों नहीं कराए? बुखार है। As we travel to some of the remotest parts of the poorest districts of Madhya Pradesh, we found that the reasons behind low full immunization coverage are all interconnected. Poverty, extreme poverty in some cases, because of that there is migration, lack of information because of illiteracy and unfilled vacancies of frontline health workers. सर मैं एक एनएम हूँ और मेरे पास टोटल 18 गांव हैं। ऐसे एरिया में ना एक एनएम की बस की बात नहीं है सर। यहाँ पर वाकई में एनएम होना चाहिए ताकि वो सभी गांव एक साथ देख सके। मध्य प्रदेश का आंतरिक आंकड़ा बताता है कि यहाँ पर अब पूर्ण टीकाकरण कवरेज 75% पार कर गया है, जो कि पहले के आंकड़ों के मुताबिक 22% ज्यादा है। We have increased 20,000 session sites in those areas. हम पहुँचे उन तक जो न पहुँचे हम तक. That was the actually theme we adopted in the state. और चलिए वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबर से करते हैं इंदौर से। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। युवक की मौत पर हंगामा देखने को मिला। क्या आपको बता दें, युवक की मौत के बाद उसके शव को रखकर चक्का जाम किया गया। ये बड़ी खबर इंदौर से हम आपको बता रखे हैं। आपको बता दें कि इंदौर में युवक की मौत पर हंगामा देखने को मिला। राजमोहल्ला चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम किया गया। बिजली बिल ज्यादा आने से परेशान युवक ने आत्महत्या कर ली थी। आक्रोशित रहवासियों और परिजनों ने यहां पर जाम लगा दिया। एमपीबी के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी यहां पर देखने को मिली। पुलिस अधिकारियों के समझाने पर यह जाम खत्म किया। कार्रवाई के आश्वासन के बाद हंगामा शांत हो सका। और अब बात करते हैं कि छापामार कार्रवाई की। इंदौर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंदौर में छापामार कार्रवाई की गई है। चना व्यापारी के यहां कस्टम ने छापामार कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई से माना जा रहा है। आपको बता दें, मुंबई से कस्टम विभाग की टीम यहां पर सर्चिंग के लिए आई थी। चना व्यापारियों के यहां पर कस्टम की छापामारी लगातार जारी है। व्यापारियों पर कर चोरी का आरोप लगा हुआ है। मुंबई में शिकायत हुई थी और इसके बाद विभागीय टीम हरकत में आई और ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब इस कार्रवाई के बाद चना व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप की स्थिति यहां पर देखने को मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जबलपुर की। दरअसल आज जबलपुर में काफी गंभीर मामला देखने को मिला है। यहां पर आज 600 मरीजों की जान बाल बाल बच गई। सूझबूझ की वजह से 600 मरीजों की जान आज बच पाई, नहीं तो एक बड़ा हादसा जबलपुर में हो सकता था। विक्टोरिया जिला अस्पताल में मरीजों को खाना परोसा जाना था, उसमें जहरीला पदार्थ मिला हुआ था। एक अस्पताल कर्मी ने सूझबूझ दिखाते हुए मरीजों को यह खाना नहीं दिया और इसकी शिकायत ओमती थाने में दर्ज करा दी, जिसके बाद सैकड़ों मरीजों को कहीं ना कहीं एक राहत मिली है। सैकड़ों मरीजों की जान बाल बाल बच गई, नहीं तो बड़ी लापरवाही यहां पर हो सकती थी। सर मैं क्या होता है, हमारा खाना रोज़ 14 नंबर कमरे में जाता है और रोज़ वहाँ जांच होती है। उस टाइम मैं वहाँ पे खाना नहीं गया तो अचानक मैं पहुँच गया और मैंने खाना चेक किया तो मैंने थोड़ी सब्जी खा के खाने की कोशिश किया तो मेरे को खाने से उल्टी होने लगी। तो मैंने तत्काल अपने अधिकारियों को बुलाया और अपने सीएमओ साहब, सिविल सर्जन साहब सबको बताया कि खाने में वो आ रहा है, महक आ रही है। तो मैंने तत्काल पूरी सब्जियों को फेंकवाया, कुछ सैंपल रखवाया और सब अधिकारियों को अवगत कराया।
मुझे भी रात को खबर मिली थी, रतन नागेश ने मुझे खबर दी थी कि साहब खाने की सब्जी में स्मेल ठीक नहीं आ रही है। तो मैंने तुरंत सिविल सर्जन को कहा कि आप स्वयं जाएं और स्वयं चेक करें। सिविल सर्जन स्वयं रात को आए और उन्होंने देखा कि हाँ उससे स्मेल आ रही है। तो उस सब्जी को हम लोगों ने अलग कर लिया, दूसरी नई सब्जी बनाई और दूसरी नई सब्जी मरीजों को दी गई। जब पता किया गया तो उसमें जो स्मेल आ रही थी वो नेफ्थलीन बॉल की स्मेल थी। मतलब या तो ऐसा है कि गलती से गिर गए हैं या किसी ने जानबूझ के भी डाला हो सकता है नेफ्थलीन बॉल को। तो अब चूंकि इसके बारे में ये जानना कि क्या हुआ था, ये जानने के लिए हम लोगों ने इसके ऊपर विचार विमर्श किया, एक समिति बनाई, पूरी समिति ने विचार विमर्श किया और हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हमें जो है ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, देर आए दुरुस्त आए, इस तरह की कहावतें आपने सुनी होगी। लेकिन दमोह में कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर चिकित्सा विभाग में हुई भर्ती प्रक्रिया के मामले में लापरवाही अब जाकर उजागर हुई है और उसमें न्याय भी प्राप्त हुआ है। दरअसल करीब 33 साल पहले 1986 में पशु चिकित्सा विभाग के कुछ पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जिसमें सुशील कुमार ने भी आवेदन किया। लेकिन इन पदों पर भर्ती में भारी अनियमितता के आरोप लगे, जिसके लिए प्रार्थी सुशील ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। इस लड़ाई को लेकर लड़ने के बाद सुशील को दमोह रेलवे स्टेशन से लगी हुई अपनी जमीन भी बेचनी पड़ गई थी। अब जाकर उसको न्याय मिला है। सुशील ने 1 करोड़ 35 लाख का दावा किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पशु चिकित्सा विभाग को 8 हफ्ते में 20 लाख देने को कहा है, जिसके बाद अंतिम तारीख को याचिकाकर्ता सुशील को पशु चिकित्सा विभाग ने 20 लाख का चेक सौंप दिया है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता को आज 20 लाख रुपए पशु चिकित्सा विभाग नहीं देता तो कलेक्टर की संपत्ति को अकुर के आदेश दे। आपको ये भी बता दें कि सुशील के 66% अंक थे, जबकि भ्रष्टाचार करके इस पद पर 60% अंक वाले आवेदकों को सेलेक्ट कर लिया गया था। वर्ष 1986-87 का मैटर है पूरा। लगभग ये 40 साल की कानूनी लड़ाई हो चुकी है। पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक पद के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। सुशील कुमार जैन से कम अंक वाले करीब 9 व्यक्तियों का चयन किया गया था और इनका आवेदन बताया गया था कि आपने आवेदन ही नहीं किया, जबकि इनके पास आवेदन की पावती थी और उस आधार पर इन्होंने न्यायालय में अपनी कानूनी लड़ाई प्रारंभ की। आदेश देते हुए मेरी नियुक्ति का आदेश किया था और ये भी कहा था कि इनको क्षतिपूर्ति भी दी जाए साथ में जो इनका नुकसान हुआ है। लेकिन चूंकि शासन ने इसको मान नहीं किया, हाईकोर्ट चली गई शासन अपील लेके, हाईकोर्ट ने भी इनकी अपील को खारिज कर दिया था। और चलिए अब आपको दिखाते हैं डांस और नोटों का कॉकटेल। जरा देखिए और आनंद लीजिए और समझिए कि ये वो माननीय हैं जिन्हें आप चुनते आपकी सेवा के लिए हैं, जिन्हें आप चुनते आपके कार्यों के लिए हैं। तो अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली रामबाई आजकल एक नए रंग में नजर आ रही है। दरअसल वो एक मेले में पहुंची थी और वहां पर ठुमके लगाती हुई वो नजर आई। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको रामबाई के नए अंदाज की दिखा रखेंगे। दमोह जिले के चकेरी धाम मेले में बसपा विधायक को कभी बच्चों की तरह कूदते हुए देखा गया, बच्चों के साथ विधायक बच्चा बन जाती है, तो कभी उछल कूद करते हुए नजर आती है। वही विधायक का एक और वीडियो सुर्खियों में है, मंच पर ठुमके लगाते हुए भी वे नजर आ रही है। विधायक के डांस पर जमकर पैसों की बारिश भी होती दिखाई देती है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें रामबाई के नए अंदाज। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।